हेलो एवरीवन, दिस इज मी पूजा निजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है में। चैनल का नाम पढ़ के आप आ गए हैं, इजी तो है, क्योंकि मैथ सच में बहुत इजी है। बहुत इजी कंसेप्ट्स के साथ हम सारे चैप्टर करने वाले हैं। और मैथ्स की डेट शीट आ गई है, इवन बोर्ड्स के एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है। और आपका मैथ्स का एग्जाम 10 मार्च को है और आज 10 दिसंबर है। पूरे पूरे 3 महीने हैं, लेकिन फिर भी हम 2 महीने में सिलेबस खत्म करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 1 महीने में हम रिविजन करें और 80 में से 80 का टारगेट लेके चले, क्योंकि तब जाके शायद आपके 75 प्लस आए। और 2 महीने इनफ होते हैं अगर आप डेली एक वीडियो करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी। पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें आपको डाउट होगा वो आप मुझे पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में इवन मेंशन कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर बुक का है, मैं शॉर्ट्स बना के आपको मेंशन करके उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं कि आपका हर एक चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है बोर्ड्स में और क्या मार्किंग स्कीम रहेगी। हमें किस किस के लॉन्ग क्वेश्चंस करने ही नहीं है, लाइक 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले हमें करने ही नहीं है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर किस मार्क्स का आ रहा है तो हमारे लिए प्रिपरेशन और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। हम और जल्दी कवर करेंगे, सिलेबस को खत्म करेंगे और प्रैक्टिस पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको बताती हूँ, पर्टिकुलर सेक्शन है ये जो कि जितने भी नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ये आपका चैप्टर 1 है, 6 नंबर का आने वाला है। बहुत आसान है 6 नंबर लेके आना, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। वही कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर और एक HCF वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो आते हैं मेन सेक्शन पे। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर मैं आपके न्यू बुक के हिसाब से बता रही हूँ। पुराने बुक में मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही थे कुछ। न्यू बुक के हिसाब से चैप्टर्स वाइज मैं आपको बता रही हूँ। ये 4 चैप्टर आपके 20 नंबर के आने वाले हैं। सबसे पहले हम इसी पोर्शन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। 20 नंबर हम पक्के करने वाले हैं। और मेक श्योर कि आपके 20 में से, वैसे तो 20 आने चाहिए, अगर आप अच्छे से प्रॉपर मेरे गाइडेंस के साथ अपना पूरा सिलेबस खत्म करते हो, जो क्वेश्चंस मैं देती हूँ उनके डाउट्स क्लियर करके कि वो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कवर करते हो, तो 20 में से 20 बहुत ईजी है लाना। बट प्लीज टारगेट बनाओ कि आपके इसके 17-18 आपके आने चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका है चैप्टर 7। बहुत आसान है 6 नंबर लाना। वही रेशियो वाले क्वेश्चन, वही डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, हर बार सेम तरह के। चैप्टर 6 ट्रायंगल, चैप्टर 10 सर्कल्स, 15 नंबर का। 6 में से मान के चलो 4 से 5 नंबर की बीपीटी आने वाली है। 4 नंबर की तो बीपीटी आती हर बार। 2 नंबर का वही XY निकालने वाला क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चैप्टर 8 है। ये दोनों एक ही चैप्टर, बट ये जो है ना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका 8.1 है और 1 और 2 है। और ये है प्रूफ दैट वाली आइडेंटिटी, जिससे आप सब भागते हैं। प्लीज भागना नहीं है। 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला और ज्यादा से ज्यादा जो एनसीईआरटी के मिला के उसके अलावा 10-12 क्वेश्चन और प्रैक्टिस हम करेंगे। वही घूम घुमा के प्रूफ दैट वाले आप इसमें पूरे स्कोर कर सकते हो मार्क्स। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9, जिसे आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से भी जानते हो। रिलेटेड टू सर्कल जो है वो आपका है चैप्टर 11। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका चैप्टर 12 है। ये दोनों मिला के आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। स्टैट्स जो है वो आपका है चैप्टर 13। प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14, ठीक है। ये दोनों मिला के आपके 11 नंबर के आने वाले हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये ऐसे मैंने आपको चैप्टर बता दिए हैं कौन से चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है और कैसे हमें इसको प्रिपेयर करने वाले हैं। अच्छा, ये तो था कि पर्टिकुलर सेक्शन में से मिला के कितने नंबर का आने वाला है। अब है कि हर एक सेक्शन में, जैसे ये 6 नंबर का है, तो इस 6 नंबर को भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा बोर्ड वालों ने, कि 1 नंबर के 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको डिस्कस करते हैं अब हम। तो ये देखो, थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको ये दिखे। हाँ, ठीक है। अभी ये देखते हैं, ये है आपकी दूसरी स्क्रीन। तो ये है आपका कि हर एक सेक्शन में से 6 नंबर में से टाइप्स ऑफ मार्किंग क्या होने वाली है। तो 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं चैप्टर 1 में से, चाहे वो एक MCQ हो या फिर वो एक में असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन हो, चाहे वो केस स्टडी में से 1 नंबर के हो। तो ये ऐसे आ सकता है। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन होगा प्रूफ करो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। वही हर बार रिपीट हो रहा है 5-3 करके, ओके। चैप्टर 2 जो है वो आपका पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 जो है वो आपका पॉलिनोमियल है।
1 मार्क का एक क्वेश्चन इसके एमसीक्यू पढ़ने हैं और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। वही आ रहा है हर बार कि अल्फा प्लस बीटा रेसिप्रोकल है, सम ऑफ ए है, सम वो है, प्रोडक्ट ए है। 4 नंबर डन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मेरा फेवरेट चैप्टर है ये। 1 नंबर का एक क्वेश्चन पता है कौन सा आएगा इसमें से, कि तीनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो बताओ सी की वैल्यू या फिर इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू, यही आने वाला है। डन है, 100% लिखवा लो। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, हाँ ये सबसे अच्छा सेक्शन है, इसमें ना हर एक सेक्शन में से बनता है कि 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आने वाला है और 3 मार्क का भी एक क्वेश्चन आने वाला है। और ये तो 3 मार्क का है ना, ये वो है स्टेटमेंट वाला, और 2 मार्क का जो ये क्वेश्चन है ना, अच्छा 3 मार्क में ग्राफ भी हो सकता है, ओके। और ये जो 1 मार्क्स का है ना, ये जो 2 मार्क्स का है, ये हो सकता है आपका स्टेटमेंट वाला, ये ग्राफ वाला, या सेट वाइज किसी में कुछ भी आ सकता है। हम तो सारा प्रिपेयर करके चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमसीक्यू पढ़ना है एमसीक्यू पढ़ना है इसमें हमें, और ये है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, सीधा सीधा, ओके। यानी कि केस स्टडी, मुझे तो ये लगता है कि बढ़ जाएंगे 5 नंबर में भी केस स्टडी वाले, तो ये हो गए टोटल 6। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 1 मार्क का कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया होगा, ऐसा होता तो नहीं है, आ जाता है एमसीक्यू में सीधा एक 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे 4 कैसे है भाई, अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है तो ये 1 है, तो एक 6 है, तो यहाँ 4 नहीं होना चाहिए। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ 5 होना चाहिए, 4 गलत लिखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 नंबर का एक क्वेश्चन, एमसीक्यू कैसे नहीं आ, मतलब ओहो आ तो रहा है, एमसीक्यू 2, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, हो गए 6। ट्रायंगल्स एक एमसीक्यू, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 6 7 8, ओके। और ये 6 है ना, ये जो 5 है पीपीटी और एक क्वेश्चन प्रूफ करने वाला। सर्कल का एमसीक्यू 1, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, 3 मार्क का भी एक क्वेश्चन आने वाला है। तो कितने हो गए, 3 और 1 4 5 और 1 6। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपका आने वाला है 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, ओके। 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, डन है 8। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज खाली है, क्योंकि ये चैप्टर एक लौता 8 मार्क्स का, मतलब देखो इसमें से मेंशन नहीं करा हुआ कि कितने का आएगा, क्योंकि ये सेम चीज है, इसी चैप्टर की बात हो रही है ये, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस 4 नंबर का है, बस फिक्स है। वैसे तो यार ये 5 का होना चाहिए, बट 4 का है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे इसमें भी मार्क्स हम, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये दिख रहा है आपको अब, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 1 नंबर का एक एमसीक्यू, 1 नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये 3 हो गए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक सीधा 5, हाँ 7 नंबर का। स्टैटिस्टिक्स 1 के 2 एमसीक्यू आ रहे हैं और एक सीधा 5 का। स्टैट में तो भाई मीन मोड मीडियन, मीडियन में एक्स वाई वाले क्वेश्चन 7, 1 एमसीक्यू प्रोबेबिलिटी और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। किंग क्वीन रेड ब्लैक जैक सेम, इतने नंबर निकाले, 2 हटा दिए, टोटल हो गए आपके 3 और 1 4, ओके। तो मैं आपको बता दूं अब कि हमें इसे कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने आपको सारी मार्किंग स्कीम बता दी है, साथ ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप जो भी चैप्टर चल रहा है नो वरीज, बट आप मुझे एनसीईआरटी के अपने पर्टिकुलर डाउट भेज दो। मैं चैप्टर 3 से स्टार्ट करने वाली हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। आप अपने डाउट्स मुझे किसी भी चैप्टर के मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, पर्टिकुलर चैप्टर क्वेश्चन नंबर की ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे अटेम्प्ट कर लोगे, बस मुझे मेंशन कर देना क्वेश्चन कौन सा है, उसके बाद मैं एक शॉर्ट बना के आपको मेंशन करके वो भेज दूंगी, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। तो आप प्लीज़ रोज मेरी वीडियो देखिए, रोज मेरे चैनल पे अब एक वीडियो आने वाली है पर्टिकुलर हर चैप्टर की, हम जल्दी से सारा सिलेबस कवर करेंगे। अब मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस नहीं है, ये जो वीडियो देख रहे हो आप ये पहली वीडियो है,
तो ये सोचो कि आप डेली एक क्लास ले रहे हो और इस क्लास को आप कवर कर रहे हो, तो अभी आपने आज ये पूरी मार्किंग स्कीम पढ़ी, ये सोच लो ओहो मेरा बहुत सारा सिलेबस नहीं हो गया, मैं पीछे रह गया। नहीं, आज आपने मार्किंग स्कीम देखी, ओके। अब इस मार्किंग स्कीम में आज आपकी क्लास ये आपने पढ़ ली कि कौन चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। अब कल से आपने, अभी मत शुरू करो, कल से आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसका कंसेप्ट समझ लेना। फिर नेक्स्ट डे आप क्वेश्चंस कर लेना 3.1 के मैं कराऊंगी, 3.2 के और 3.3 के प्लस आरडी के। हम ऐसे नहीं कि पहले एनसीईआरटी साथ साथ दोनों चीजें लेके चलेंगे और 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सैंपल पेपर्स में है, खत्म, इनफ, यहीं से पेपर आने वाला है, ठीक है। तो डेली पढ़ो, डेली मेरी क्लास देखो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।